हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल होम्स में। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे बिहार जुडिशरी से रिलेटेड। मैम हमें कुछ बताइए। बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करें जिससे कि हम जो है एग्जाम को क्लियर कर लें, राइट। तो देखिए, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको बिहार जुडिशरी की तैयारी करनी है घर बैठे। और पूरी ये जो स्ट्रेटजी होगी वो आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की मैं डिस्कस करने वाली हूँ। कौन सी बुक पढ़नी है, किस टॉपिक में से कवर होगा, प्रीवियस ईयरली एग्जाम में क्या पूछा गया था, किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ, राइट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो देखिए, बिहार का जो पेपर है वो साल में एक बार ही कंडक्ट कराया जाता है, जो कि जैसा कि आपको पता है अभी मार्च में नोटिफिकेशन आया था, फिर डेट बढ़ी, फिर जो है एग्जाम डेट आई, फिर डेट बढ़ी, फिर एग्जाम डेट आई। तो ऐसे करके अभी एग्जाम डेट आपकी एक्सटेंड होते जा रही है, क्योंकि वजह इसके पीछे है कोविड-19 और लॉकडाउन। तो आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में काफी अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। जुडिशरी एग्जाम्स की, बिहार की एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास में काफी अच्छा टाइम है, राइट। तो देखिए, एग्जाम होता है तीन फेज होते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू एग्जाम। इंटरव्यू, राइट। फर्स्ट फेज में जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो फेज 2 होता है उसमें रिटन यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और इंटरव्यू में पर्सनल टेस्ट यानी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, राइट। अब मैं बात करूं बिहार सर्विस जो एग्जाम होता है उसके प्रीलिम्स के पैटर्न की। तो प्रीलिम्स के पैटर्न की यदि मैं बात करती हूं तो यहां पर बात आती है पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 की, क्योंकि जो फर्स्ट प्रीलिम्स पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है जीएस का, सेकंड पार्ट होता है लॉ का। और जीएस में से 100 क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं नेचर ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करूं तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक सही होता है और करेक्ट आंसर आपको देना पड़ता है। अब जर्नल स्टडी की बात करते हैं। प्रीलिम्स में भी जर्नल स्टडी में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि लॉ का तो वहां पे सिलेबस दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लॉ का भी सिलेबस डिस्कस करूंगी और जर्नल स्टडीज का भी सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। जर्नल स्टडी में आपको जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स और एलिमेंट्री जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो जनरल नॉलेज का जो पार्ट है पेपर फर्स्ट होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, जैसे हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से, कल्चर, ज्योग्राफी इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। जो कैंडिडेट होता है वो बिना किसी स्पेसिफिक स्टडी के उनके आंसर्स दे सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, हर किसी की जो कैचिंग पावर होती है, यानी कि याद करने की जो पावर होती है, वो इतनी अच्छी होती नहीं है कि वो हर चीज देखते हुए चले, यानी कि लॉ के साथ में आपको जीएस वाला पार्ट खत्म करना बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अगर आप जनरल स्टडी का पेपर देने जाते हैं, यानी कि इस पेपर को करते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं एलिमेंट्री जनरल साइंस की। तो ये फर्स्ट पेपर का ही पार्ट होता है, प्रीलिम्स में ही पूछा जाता है। और जो एलिमेंट्री जनरल साइंस होती है उसमें किस तरीके के एवरीडे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट, जो डे टू डे लाइफ में हो रहा होता है। डे टू डे लाइफ का मतलब है जो इंडिया में डे टू डे लाइफ में हो रहा है, जो भी नई चीजें इजाद हो रही है या नया कुछ चीज बन रही है, साइंटिफिक किस तरीके से कार्य हो रहा है, उस तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूं टॉपिक वाइज, अगर मार्क की बात करूं कि टॉपिक वाइज किस तरीके से 2008 से लेकर 2019 तक किस तरीके से जो है पेपर और कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज जीएस एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जैसे इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस। 2018 में 33, 2016 में 35 क्वेश्चन, 2013 में 35,
2009 में भी 35 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से पूछे गए। जैसे ऐसे जनरल साइंस में 29, 28, 30, 23, ज्योग्राफी से 18, 16, 17, 19, करंट अफेयर से 20, 17 और 16 और मिसलेनियस में आप 2018 में बिल्कुल नहीं पूछे गए, लेकिन 16 में 1 क्वेश्चन, 13 में 1 क्वेश्चन एंड 2009 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करती हूँ एरिया ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, एरिया किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए बहुत मैंने इसको ओपन कर दिया है बिल्कुल आपके लिए। तो आपको स्पेशली किन चीजों पे फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स में आपको क्या है, एनालिसिस प्रीवियस ईयरली पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जीएस के, बिहार जुडिशरी के, उनको आपको एनालाइज करना है, यानी कि उनको सॉल्व करना है। दूसरा, आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे गए हैं, यानी कि पिछले प्रीवियस ईयर को अगर मैं देखूं, उन एग्जाम्स को देखूं, तो उनमें क्या क्या पूछा गया, एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कैंडिडेट जो होगा उसको अंडरस्टैंड करना, जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे लाइक एशियंट हिस्ट्री और पेरी हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक इंडिया, मौर्य एंड गुप्त पीरियड, विजयनागरा किंगडम, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्परर, है ना, ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी, राइट। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब नॉर्मल लेवल के होते हैं, ऐसा नहीं है वो टफ लेवल का होगा कोई भी एग्जाम, राइट। अब मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने इसको डिवाइड किया है। एंशिएंट हिस्ट्री से आपको क्या क्या पूछा गया, देखिए स्टोन एज वगैरह, इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक सोसाइटी, स्टेट ऑफ फॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो आप हमेशा डे टू डे की लाइफ में आपने हिस्ट्री को कितनी ही दफा नहीं पढ़ा होगा, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से ये होगा। मेडिएवल हिस्ट्री से क्या होगा, 13 एंड 14 सेंचुरी की जो दिल्ली सल्तनत, जो सारे रूल्स वगैरह आए थे, किंगडम्स, खिलजी वंश वगैरह, ये सारी चीजें जो पूछे गए थे, तुगलक वंश, फिरोज तुगलक वगैरह, ये सारी इन जो दिल्ली सल्तनत थी उससे। अब इसमें भी 15th एंड अर्लियर 16th सेंचुरी जो मेजर डायनेस्टी थी, विजयनागरा एम्परर्स था, लोधीस थे, मुगल आए थे, बाबर, हुमायूं, अकबर वाला जो आता है, कबीर, गुरु नानक एंड सिखिज्म। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में अपना ब्रिटिश भारत जब था, जो इंग्लैंड के लोग हमारे यहाँ भारत पे आए थे, वहां की इकोनॉमी कैसी थी जो है, और अलग लैंड रेवेन्यू वगैरह सेटलमेंट थे, जमींदारी किस तरीके का था, किस तरीके का जो एजुकेशन सिस्टम था, मॉडर्न आइडियाज को पकड़ के जिस तरीके से जैसे जैसे धीरे धीरे हम आजाद होते गए उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए थे। एरिया ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी आपको यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक्स, ठीक है, फ्लडिंग एंड फल्टरिंग, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। इनसे रिलेटेड आपको साइक्लोन्स, ओशियन करेंट्स, ठीक है, वेव्स एंड टाइड्स, सोल टाइप, ये सारे क्वेश्चन आपसे इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए, है ना। जनरल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, लोकेशन, ठीक है, टाइम जोन, नेबर्स, स्टेट्स, देयर पोजीशन, स्टेट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, हिमालयाज, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सोइल, ये सारी चीजें जो इंडिया के आसपास रिवर हैं, मानसून कैसा है, किस जगह कैसी खेती की जाती है, कौन सी जो है मिट्टी में कौन सी फसल होती है, सारी चीजें यहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी के अंदर कवर करता है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम एलिमेंट्री जनरल साइंस। तो जनरल साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक कंप्यूटर, ज्यादा नहीं है, 10-12 लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब फिजिक्स में भी तो देखिए बेसिक यूनिट्स, ठीक है, बेसिक यूनिट्स हो गया, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन हो गया, फोर्स ऑफ लो मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क ऑफ एनर्जी हो गया, सोल, साउंड एंड हीट्स हो गया, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी,
मैग्नेटिक इफेक्ट्स, केमिस्ट्री में भी वही जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ऑटम्स एंड मैलिक्यूल्स, केमिकल, एसिड बेस, फिजिक्स, ये सारी चीजें आपको ये टॉपिक वाइज आपको देखनी पड़ेंगी। बायोलॉजी में भी यही है, फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, डिजीजेस कॉजेज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें पूछ ली जाएंगी। और करंट में जो चीजें हो रही हैं वो भी आपको एक बार देख लेनी है। तो देखिए ये सारा मैंने पूरा अच्छे से बताया है। अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिएगी तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं जो है आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। अब बात करते हैं बुक्स कहाँ से रेफरेंस करें, कहाँ से हम पढ़ना शुरू करें। तो देखिए सबसे ज्यादा अच्छी बुक है आपकी लूसेंट की जीके, हिस्ट्री के लिए, लूसेंट की जीके ज्योग्राफी के लिए। एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए 6 to 12th लेवल तक की, एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए ज्योग्राफी के लिए 6 to 12th लेवल की। एलिमेंट्री साइंस के लिए लूसेंट की जीके जो जनरल साइंस वाली आती है, और जनरल साइंस का ही उपकार पब्लिकेशन का एक वो आता है। एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए 6 to 7th लेवल की। बेसिक कंप्यूटर्स के लिए कंप्यूटर की जीके आती है लूसेंट की। तो ये, और भी ये जरूरी भी नहीं कि आप लूसेंट लो, आप एनसीईआरटी लो, जो आपको जहां से मिल रहा है वहां से। ये तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि मैं कहाँ से आपको बता सकती हूँ। इस तरीके की आप प्रिपरेशन इन बुक्स के साथ में कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ये मैंने पूरा जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बच्चों के सामने क्वेरीज आ रही थी उसको लेकर मैंने डिस्कस किया है। यदि आपके और भी कोई डाउट्स रह जाते हैं अभी भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे कि मैं आपको उनके आंसर्स कर सकूं। अब बात आती है प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको दिन में 2 बार आपको मैं यहाँ से जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया और करंट से रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस कराई दूंगी मेरे चैनल के माध्यम से। और भी आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत करनी है तो आप कर सकते हैं, आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।